जी, बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ट्रेडिंग हॉल में मौजूद हूँ। आज जो है 700 प्लस पे तकरीबन मार्केट ये ओपन हुई है। सर क्या देख रहे हैं मार्केट का ये जो दिन है किस तरह से गुज़रेगा? और मुझे बताइएगा जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो कि चाइना के जो सदर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, जी। सर ये देखो बातचीत इनकी चलेगी, मगर ये मुझे लग रहा है कि बातचीत में अहम बात निकलेगी भी। मगर ईरान का इश्यू मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डिस्कस हो गए। हमारी मार्केट है ना सिर्फ ऑयल पर चलती है। और आज सबसे बड़ी खबर ये है, खबर से मुराद ये है कि हर बुध को टी बिल का ऑक्शन होता है। आज भी टी बिल का ऑक्शन है, उसमें मुझे लग रहा है कि 30-40 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ी मार्केट नेगेटिव है। और ऑयल भी देखो थोड़ा घटा है और उसकी टी बिल की वजह से, मगर टी बिल का इतना फर्क पड़ेगा नहीं। मार्केट मुझे लग रहा है अच्छी लग रही है। देखो हम फास्ट केबल, मारी गैस और GCWL, ये मुझे आइटम अच्छी लग रही है। और मार्केट इंशाल्लाह थोड़ी इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ सकती है। अगर आएगी ना तो मैं लोगों को एडवाइस करूंगा कि फास्ट केबल रखना, उसको बेचना मत, और मारी गैस। अच्छा सर, आप ऑयल ऑयल सेक्टर की बात कर रहे हैं, मगर हाँ, हमें दिख रहा है कि लोग भी इसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, प्राइस अप से अप तर जा रहे हैं। क्या कहेंगे, रुक जाएगा? आगे का क्या हाँ, बस लाएमल हो सकता है? चक्कर यही है कि देखो रुकना चाहिए। मेन वजह यही है कि देखो दुनिया के अंदर जो हिट होता हो रहा है ना, पाकिस्तान हिट हो रहा है, इंडिया हिट हो रहा है, हमारी एशियन कंट्री 4-5 है ना, वो मोस्टली हिट हो रही है। बाकी देखो यूरोपियन को इतना फर्क नहीं पड़ता है, यूएसए को नहीं पड़ता है, सऊदीया को, इनको कोई किसी को भी, यूएई को, सिर्फ हम लोग हिट ऑयल की वजह से हो रहे हैं। अगर ये हो जाएगा ना हरमस का, तो मुझे लग रहा है ये ऑयल फिर आ जाएगा, फिर 86 पर आ जाएगा। उम्मीदें हैं, यानी कि आप उम्मीदें दिला रहे बहुत हैं। बहुत उम्मीद है। इतनी उम्मीद है कि देखो ये कर सकते हैं, $5-10 बढ़ सकता है, मगर वहां से ये अगर बातचीत सक्सेस हो जाएगी तो मुझे लग रहा है ये स्पेस से डाउन आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद मुज़फ़्फ़र साहब। उबैद साहब, आज पाकिस्तान में बजट के हवाले से आप जो है सॉल्यूशन पेश पेश करेंगे कि कैसा बजट आना चाहिए और आगे क्या क्या देख रहे हैं दौर? बजट तजावीज़ के हवाले से आप देख ही रहे हैं कि माहिरीन मुख्तलिफ़ राय आपके सामने आ रही हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें फ़ोकस करना चाहिए कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। जिन लोगों ने भी अब इस पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना का एक मामूल है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़े। सरमायाकारी तब बढ़ती है जब मुल्क के अंदर महसूलात एक महदूद हद तक रखे जाते हैं। महसूलात से मुराद यानी टैक्सेस महदूद हद तक रखे जाते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के लिए हमें बेनिफिशियरी बनाना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि जिन लोगों ने भी 5 साल तक होल्डिंग यानी अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उनको टैक्स फ्री करना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स जीरो पे लेके आना चाहिए। और जो लोग भी 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होल्डिंग रख चुके हैं, उन पर हमें 10% तक इसको नीचे लेकर आना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर मार्केट की एपिटाइट बढ़े। क्योंकि ऑलरेडी देखिए, आप पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स को, यानी आप कोई भी नया अकाउंट खोलते हैं और अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, तो पाकिस्तान में आते साथ ही आपके लिए लाजमी है कि आप जो फाइलर शो करें, तब जाके आप 15% टैक्स पे करेंगे, वरना आप 45% तक आवाम से टैक्स ले रहे हैं, इन्वेस्टर से टैक्स ले रहे हैं। तो ये मुल्क के लिए कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तो नहीं है, कोई लुक्रेटिव इन्वायरमेंट तो नहीं है। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तमाम ब्रोकर्स और पाकिस्तान के तमाम इन्वेस्टर्स इस बात पर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को कायल करने की कोशिश करें कि जितनी भी एसेट क्लास है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और वेल ग्रोइंग एसेट क्लास जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उसको बेनिफिट नहीं देंगे, उसको एडवांटेजेस नहीं देंगे, तो हम अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी की बढ़ोतरी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए कभी भी कोई अच्छा कदम नहीं दे पाएंगे। बजट आ रहा है, बजट से सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि इस दफ़ा वो कैपिटल गेन टैक्स के लिए क्या इकदाम होते हुए देखेंगे।